आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ, इसलिए कि मेरी नाराज है। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। तो मोदी जी घबराकर इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने ऐसे ऐसे दलों को बुला लिया, हम तुम कहां कैसे ले। देखिए, बीजेपी घबरा गई है इंडिया के नाम से, और जब वो इंडिया रखते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। अभिवादन स्वीकार करें, आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। विपक्ष की 26 दलों की मीटिंग में इंडिया नाम रखा गया। इंडिया नाम रखने के बाद ये नाम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और मीडिया की सुर्खियों में आया। आज सुबह से ही ये सुर्खियां बना रहा, लेकिन सुबह जब दर्शकों ने टीवी खोला तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के उस बयान ने सियासत में हलचल ला दी, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया नाम को लेकर नीतीश कुमार नाराज़ हैं, वो इस नाम से सहमत नहीं हैं। ये सुनते ही सियासती गलियारों में खलबली मची। इसकी वजह ये मानी जा रही है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। हालांकि कुछ देर बाद ही जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने मोर्चा संभाला। लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार इस विपक्ष एकजुटता के सूत्रधार हैं, असहमति या नाराजगी का कोई विषय नहीं बनता। वहीं आप सांसद संजय सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला। इन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया नाम से घबरा गई है। उन्होंने ऐसी ऐसी पार्टियों से गठबंधन बनाया है जिनका कोई वजूद सियासत में फिलहाल नहीं दिखता। नाराज है। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छबास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। आज तक मैं भी 5 वर्ष रहा एनडीए में, आज तक कभी मोदी जी ने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई। आज तक कभी बैठक नहीं हुई। हम भी 5 साल पार्लियामेंट में रहे एनडीए में, लेकिन नहीं हुई बैठक। अब उनको काहे का बैठक बुलाने का चिंता हो गया? कि घबराहट में ही ना, हताशा में ही ना, जिसको जिसको बुलाए हैं 23 गो सीट है पूरे नॉर्थ पूर्वोत्तर राज्य में, और 15-16 पार्टी को पूर्वोत्तर राज्य से बुलाया है। तो ऐसा जमा करते रहिए, ये आपके हताशा का और घबराहट का परिचायक है। 2024 का चुनाव आप बुरी तरह पराजित हैं। अरे भ्रष्टाचारी पीएम तो खुद अपनी बात को याद कर लें। महाराष्ट्र में किसको भ्रष्टाचारी वो कर रहे थे? अमेरिका से जब लौट के आए थे तो महाराष्ट्र के बारे में जो उन्होंने चर्चा की थी, किसको भ्रष्टाचारी कहे थे? वो सारे आज किनके पास हैं? इसका भी तो जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दें। आज आने का मौका मिला, और कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहां का मीटिंग होके चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ, इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं, और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं, और देश के हित में और सब लोगों के हित में, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे, और पूरे तौर पर विकास का काम चलता रहे। इंडियन नेम अच्छा है क्योंकि एक मैसेज है इसका, और मैसेज है डेवलपमेंट का, इंक्लूसिवनेस का, क्योंकि हमारा देश तरक्की करे, खुशहाली के रास्ते पर जाए। अगर कोई सपना दिखाता है, अगर सपने जमीन पर नहीं उतरेंगे तो वो डेवलपमेंट कैसा? और इंक्लूसिव का जो नारा इसमें जुड़ता है, और जब इंडिया का हम फुल फॉर्म बनाते हैं, जहां डेवलपमेंट की बात हो, इंक्लूसिवनेस की बात हो, तो मैं समझता हूं वो हमारे सोशलिस्ट और सेकुलर बातों को शामिल करता है। बीजेपी ने आरोप बता दिया ये इंडिया नाम कॉन्स्टिट्यूशन का विरुद्ध है,
नहीं, देखिए बीजेपी घबरा गई है इंडिया के नाम से, और जब वो इंडिया रखते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। हमें वो डराते इंडिया नाम से थे। हमने कई मौके राजनीति के ऐसे देखे हैं जब वो हम लोगों को इंडिया के नाम से डराते थे। आज क्या बात है, वो इंडिया के नाम से डर रहे हैं वो लोग। अगर इंडिया के नाम पे वो घबरा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भारत के लोग इन्हें जाने दे रहे हैं, इस बार इनको विदाई दे देंगे। सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ये कहते थे कि एक अकेला काफी है, एक अकेला सबको हरा देगा, जब इंडिया की 26 दलों की बैठक बेंगलोर में होती है तो मोदी जी घबराकर, इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने ऐसे ऐसे दलों को बुला लिया, हम तुम कहां कैसे, लेकिन वेकिन मेकिन, सारे दलों को बुला लिया। 38 दलों की मीटिंग की, जिसमें से ज्यादातर दल 26 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। तो ये पहली बात तो मोदी जी की घबराहट बताती है और ये साबित होता है कि अब शायद 24 में उनकी विदाई तय है। दूसरी बात, इंडिया जो एक गठबंधन बना है बेंगलोर की आज बैठक में, वो कुछ मुद्दे लेके देश की जनता के सामने आएगा और जो लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, उनकी जिंदगी की जो दुश्वारियां हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में वो एक विकल्प देश के सामने रखेगा। तो आज मोदी जी की घबराहट, क्यों नहीं एनडीए याद आया उनको अब तक? 9 साल में उनको कभी एनडीए याद नहीं आया। जब सारी पार्टियां इंडिया के गठबंधन में 26 दल आ गए, तब उनको एनडीए याद आ रहा है। तो ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की है और निश्चित रूप से इंडिया जीती।